नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि आने वाला समय है आपके लिए सौभाग्यशाली हो, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, त्योहारों का सीजन चल रहा है और ये कार्तिक का महीना चल रहा है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हम बनाने जा रहे हैं दिवाली धनतेरस के उत्सव के ऊपर, त्योहार के ऊपर। हिंदू धर्म में दीपावली का जो त्योहार है विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। वर्ष में एक बार कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन ये त्योहार आता है। इस त्योहार के बारे में आपको पता है, पुरातन परंपरा है कि भगवान श्री राम रावण को मार के और अयोध्या जब वापस आए थे तो उसके उपलक्ष्य में ये दीप श्रृंखला जलाई गई थी, वो उत्सव मनाया गया। उसी उत्सव को हम दिवाली के रूप में या दीपावली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। दीपावली के त्योहार से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार पड़ता है। ये दिन भगवान धन्वंतरि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के जनक हैं। इस दिन हम जो पूजा करते हैं भगवान धन्वंतरि की, तो अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। धनतेरस को मनाने के लिए कई तरह के जो है विचार हमको विद्वानों के देखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। पर अगर मैं सर्वसम्मति की बात करूं तो ये जो दिन है खास तौर से कुबेर पूजा के लिए माना जाता है। इस दिन जैसा कि तिथि है तेरस, मतलब 13 वस्तुएं विशेष महत्व रखती हैं, तो इस दिन हमको धनतेरस के दिन कौन कौन सी 13 वस्तुएं खरीदना चाहिए जो कि आने वाले वर्ष के लिए या आने वाले समय के लिए हमारे लिए शुभकारी होती हैं और हमें विघ्न बाधाओं से, संकटों से, अकाल मृत्यु से, निर्धनता से, बेरोजगारी से, बेकारी से, नुकसान से, डिप्रेशन से, इन सब चीजों से बचाती। तो भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धनतेरस की, कि धनतेरस को हमको किस तरह से मनाना चाहिए। दोस्तों, ये कोई बर्तन खरीदने का त्योहार नहीं है, जैसा कि सामान्यतः आप देखते हो कि लोग बड़ी बड़ी दुकानें लगा लेते हैं। बेसिकली कहा जाए तो त्योहारों का व्यवसायीकरण हो गया एक्चुअली। उसकी जो मूल उसके पीछे थॉट प्रोसेस है वो कहीं गुम हो गई। व्यापार की, व्यवसाय की अंधाधुन प्रतिस्पर्धा में जो मूल हमारी त्योहारों को सेलिब्रेट करने की पद्धति है या जो परंपरा है वो विलुप्त हो गई है। अभी सिर्फ ऑफरों का त्योहार रह गया है, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, या फिर वो होली हो या रक्षाबंधन। आपको मार्केट में ऑफर के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। दीपावली मतलब बड़े बड़े ऑफर, बड़ी बड़ी खरीद, तो ऐसा कतई नहीं है। हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो त्योहारों को मनाने का तरीका है उसी तरीके से हमको त्योहार को मनाना चाहिए। तो कौन सी 13 वस्तु हैं जो धनतेरस के दिन हमको खरीदना चाहिए और क्या उसका उपयोग है, उस पर हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट में आपको पूरी 13 चीजों के बारे में बताऊंगा। यदि आपने कॉपी कलम नहीं ली है तो ले लीजिए और वीडियो को, इसको फॉरवर्ड मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट चूक गया तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी जो कि आपने गंवा दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं धनतेरस की 13 वस्तु। पहली वस्तु, महत्वपूर्ण वस्तु, झाड़ू। इस दिन हमको घर में नई झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए और यदि यथासंभव हमारी गुंजाइश हो तो हमको झाड़ू
दान भी करना चाहिए। इससे घर में पाई जाने वाली निगेटिविटी दूर हो जाती है। पुरानी झाड़ू को हम इस दिन हटा देते हैं घर से और नई झाड़ू घर में लाते हैं और उसका पूजन करके उसी से झाड़ू लगाते हैं, जिससे हमारे घर में पाए जाने वाले वास्तु दोष, हमारे घर पर लगने वाली नजर, हाय, टोटका जो भी है वो सब दूर हो जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी एकदम से बाहर चली जाती है। इस झाड़ू को लगातार 5 दिन आपको इस्तेमाल करना है, झाड़ू बदलना नहीं है। धनतेरस वाले दिन, उसके अगले दिन जो नरक चौदस जिसको कहते हैं, छोटी दिवाली, फिर दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। ये 5 दिन लगातार इसी झाड़ू से हमको झाड़ू लगाना है, जिससे घर में आने वाली सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों साबुत धनिया। इस दिन हमको साबुत धनिया लेके आना चाहिए और अपने घर में यदि गमला है या क्यारी है उसमें इसके कुछ दाने बोना भी चाहिए। तो धनिया भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और ये लक्ष्मी का आगमन भी होता है। इससे ऐसा माना जाता है, धनिया के बारे में कहा जाता है कि हमारे आय में बरकत करती है और व्यापार में नुकसान को बचाती है। तो हरी धनिया के दाने लेकर आना है और उनको बोना भी है। अगर आपको देखना हो ना दोस्तों, अपने घर में पहचान करना हो हमारे घर में नेगेटिविटी या नहीं है, तो दो ही चीजें देखी होती हैं, एक तो धनिया और एक तुलसी। अगर आपके घर में आपने धनिया बोई और वो मर गई, खराब हो गई, उगी नहीं, आप मान के चलिए कि आपके घर में निश्चित तौर से नेगेटिव एनर्जी है। इसी प्रकार से तुलसी का पेड़ आपने लगाया और वो सूख गया, पनप नहीं रहा है, तब ये आप मान के चलिए कि आपके घर में 100% नेगेटिव एनर्जी का वास है। ये इंडिकेशन है, ये पैरामीटर है, इनको नापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है नमक। यदि आपको डेली वाला नमक मिल जाए तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो फिर जैसा पिसा हुआ आता है उसको ले आए। इस नमक को ला करके आपको 5 दिन लगातार घर में पोंछा लगवाना है नमक से, जिससे जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे आपके घर से बाहर हो जाएंगे। किसी की नजर लगी होगी, किसी का कुछ किया धरा होगा, वो सारा कुछ आपके घर से बाहर निकल जाएगा। ये टेस्टेड चीजें हैं विद्वानों की, उसी आधार पर हम भी आपको इस चीज को शेयर कर रहे हैं। तो पहला दोस्तों हो गया झाड़ू, दूसरा हो गया आपका धनिया, हरी धनिया, और तीसरा नमक। चौथा जो है वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी आपको, जैसा कि नाम ही है चक्र, चक्र मतलब समृद्धि लाने वाला, लगातार प्रगति देने वाला। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, मनोबल उसका कमजोर हो रहा है, उसके आत्मबल में वृद्धि यदि करना है तो ये गोमती चक्र आप लेके आइए। ज्यादा नहीं हो, 2 गोमती चक्र लेके आइए। इनका भी धनतेरस के दिन पूजन करना होता है। एक पोटली हम बनाते हैं धनलक्ष्मी की, उसमें इन सब चीजों को मिलाते हैं। मैं बाद में आपको उसकी भी डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपको जो मैं दे रहा हूँ। 5वीं वस्तु है कौड़ी। सफेद कलर की कौड़ी, पीले कलर की कौड़ी या मिक्स कलर भी आती है। तो आप कम से कम 2 सफेद कौड़ी, 2 पीली कौड़ी लेकर आए और यदि गुंजाइश है तो 5, 7 या 13 ये संख्या में आपको कौड़ियां लाना है। उनकी पूजा करना है, रख अक्षत के रोड़ी से, चंदन से, हल्दी लगा करके उनकी पूजा करना है। और इनका एक पोटली बनाएंगे, जैसे गोमती चक्र है उसके साथ ये हमको इसको भी, कौड़ी को भी उसमें रखना होता है। उसके बाद छठवां पॉइंट है श्री यंत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यंत्र है दोस्तों। ये एक कहावत है, एक किंवदंती है, कथा है लक्ष्मी जी के बारे में। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक से नाराज होकर चली गई और स्वर्ग में चली गई। उसके बाद उनको मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी आने को तैयार नहीं थी। तो वशिष्ठ मुनि गए, उन्होंने निवेदन किया, पर वो नहीं मानी। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, भगवान नीचे पृथ्वी लोक में त्राह त्राह मची है, कैसे भी करके आप
लक्ष्मी जी से कहिए कि वो पृथ्वी लोक पर पधारें, अदरवाइज हमारे यहाँ व्यापार हो, ये तो समृद्धि सारा कुछ नष्ट हुआ जा रहा है। तो विष्णु भगवान को साथ लेकर गए, लेकिन लक्ष्मी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पृथ्वी लोक जाना ही नहीं है। तब फिर विष्णु भगवान बृहस्पति भगवान के पास गए। बृहस्पति भगवान ने इनको सलाह दी कि आप जो है श्री यंत्र की स्थापना करिए, इसकी पूजा करिए, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की। तो वशिष्ठ मुनि ने श्री यंत्र की स्थापना की, तपस्या की, पूजा अर्चना की, तब जाकर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी लोक पर आई और उन्होंने निवेदन किया वशिष्ठ जी ने कि देवी जी आपको यहाँ रहना है, तभी पृथ्वी लोक पर सुख समृद्धि आएगी। और इनकी बात मानकर जब लक्ष्मी जी पुनः पृथ्वी लोक पर आई और लोगों का कल्याण किया। तो ऐसी श्री यंत्र के बारे में कथा है। तो श्री यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी लेकर आना चाहिए और स्थापित करना चाहिए उत्तर दिशा में। वास्तु दोष भी दूर होता है इससे। सातवीं वस्तु है रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष, ये शनि का रुद्राक्ष भी कहते हैं इसको हम। यदि रुद्राक्ष की माला मिल जाए सो फार सो गुड, नहीं मिलती है तो कम से कम एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आए, विधि विधान से उसकी पूजा करें। और कोई नहीं हो तो ओम नमः शिवाय के जाप के साथ इसका रुद्राक्ष की माला का हमको एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। इसकी जाप करने से ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु या कोई अल्प होती है वो टल जाती है। आप महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, जो आपको आसान लगे उस मंत्र का जाप करिए। आप ओम नमः शिवाय का करिए, आप गायत्री मंत्र का करिए, आप महामृत्युंजय का करिए, लेकिन एक माला का जाप जरूर करना है जिस दिन इसको लेकर आए पूज के। उसके बाद मिट्टी के दीपक लाना है इस दिन। आठवीं वस्तु मिट्टी के दीपक, इनका यदि आपको गुंजाइश है तो दान भी करिए, कुछ लोगों को दीजिए, मंदिर में दे के आइए, किसी के घर में उजाला करवाइए। गणेश जी और लक्ष्मी जी, इन दोनों की मूर्तियां भी हमको लेके आना है मिट्टी की। हमको ध्यान रखिए टेराकोटा की या प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लाना है, या तो हमको धातु की लाना है या फिर मिट्टी की लाना है। और ये मिट्टी की लेकर आते हैं तो उसका विसर्जन भी करना होता है। तो यदि पीतल की लेके आ रहे हैं, सोने चांदी की लेके आ रहे हैं, धातु की लेके आ रहे हैं, तो फिर उसकी विसर्जन की आवश्यकता नहीं है, उसको आप स्थापित करके विधि विधान से उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा दिवाली के दिन करना है, लेके धनतेरस के दिन आना है। ठीक है दोस्तों। अगला जो इसमें सावधानी बरतना है इन मूर्तियों को खरीदते समय, जो अक्सर हम गलतियां करते हैं और उस गलती की वजह से हमको अपने पूजा का पाठ पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो सावधानी क्या बरतना है कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग लाना है, एक साथ नहीं लाना, ये ध्यान रखिए। दोनों मूर्ति पृथक होना चाहिए। और पृथक होने के साथ साथ जैसे गणेश जी की मूर्ति है तो उसकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होना चाहिए, हाथ में मोदक हो, साथ में उनका मूसक भी होना चाहिए। मूर्ति कहीं से टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति में भी आपको देखना है एक हाथ से सिक्के बरसाते हुए मूर्ति हो, हाथी पर बैठी हुई मूर्ति हो, या कमल के फूल पर बैठी हो। खड़ी मूर्ति नहीं लाना है, बैठी हुई मूर्तियां लाना है, गणेश जी की भी और लक्ष्मी जी की। इन मूर्तियों की हमें पूजा करना है दीपावली वाले दिन। ठीक है दोस्तों, ये विशेष सावधानी की जरूरत है, इसका ध्यान रखना है। जैसे श्री यंत्र लाए ऐसे ही हमको अगली जो वस्तु लाना है वो कुबेर यंत्र लाना है। इसकी भी स्थापना उत्तर दिशा में की जाती है। घर में पाई जाने वाली निगेटिविटी, घर में पाई जाने वाले वास्तु दोष, घर में बेवजह के क्लेश, पितृदोष, जिस तरह की अशांति की समस्या है ये दूर हो जाती है और समृद्धि और धन आने लगता है। धन की जो आवक है वो कंटिन्यू हो जाती है, आपकी तिजोरी में भी वृद्धि होती है, आपके धन में भी वृद्धि होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ये कुबेर यंत्र को लेके आना है। और कुबेर यंत्र की जब आप स्थापना करोगे तो जो कुबेर का गायत्री मंत्र है उसका आपको जाप करना है।
आपको, आप देखिए यूट्यूब पर, गूगल में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। और नहीं है तो आप जो है जो पूजा की जो वो आती है, पोथी होती है, उसमें भी आपको मिल जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है सोने या चांदी के सिक्के। ये भी इस दिन खरीदना है अपने को, आपकी गुंजाइश के अनुसार। यदि किसी कारणवश आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप सोने चांदी के सिक्के खरीद पाते हैं, तो आप मिट्टी के बर्तन ही ले आइए। मिट्टी के बर्तन इस दिन लाने से धन कुबेर का और लक्ष्मी जी का हमको परम आशीर्वाद मिलता है। दान भी कर सकते हैं आप, मिट्टी के बर्तन दूसरे लोगों को दान भी कर सकते हैं, पीतल के बर्तन दूसरे लोगों को दान कर सकते हो। इससे भी आपको उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लोहे का बर्तन नहीं लेना है। यहाँ एक और सावधानी आपको बता दूं, यदि आपने इस दिन लोहे का बर्तन खरीदा और घर में लेकर आए, लोहा या स्टील की बात है, तो शनि, राहु, केतु, इनके प्रकोप के आप भागी बनोगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि बर्तन आपको खरीदना है सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, या फिर मिट्टी का, या अष्ट धातु का। ठीक है, कांसे का तो आजकल कम ही आते हैं, कहाँ लोग खरीदते हैं, तो अष्ट धातु का मिल जाए वो भी खरीद सकते हैं। लास्ट जो है पॉइंट है, आखिरी वस्तु, वो है पूजा सामग्री। इस दिन यदि आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप बर्तन नहीं खरीद पा रहे, आप सोने चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे, आप आभूषण नहीं खरीद पा रहे, तो आप कम से कम धार्मिक पुस्तक जरूर लेकर आए। चालीसा ले आए, आरती ले आए, पुराण ले आए, जो भी आपको लगता है धार्मिक पुस्तक, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, लक्ष्मी चालीसा है, गणेश चालीसा है, ये भी आप ला सकते हैं। इसके साथ पूजन सामग्री में जैसे रोरी है, कुमकुम है, हल्दी है, सुपारी है, कमलगटा है, पान है, लौंग है, इलायची है, बतासे हैं, कपूर है, अगरबत्ती है, ये चीजें भी आप इस दिन परचेज करके ला सकते हैं। तो इससे क्या है, इससे आपके घर में कर्ज दूर होंगे। आपने यदि कर्ज ले रखे हैं तो कर्ज दूर होंगे, आपको आगे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपके घर में बरकत आएगी क्योंकि लक्ष्मी का वास हो गया। और ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन जब अपनी ये चीजें खरीद कर लाते हैं तो 13 गुना हमारी आय में वृद्धि होती है, हमारे धन में वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। दोस्तों, ये जो सामग्री आप लेकर आएंगे, इसकी पोटली भी आपको तैयार करना है। उस पोटली में आपको क्या रखना है, एक लाल कपड़े में, एक लाल कपड़ा ले आइए, उसमें ये 2 सुपारी रख लीजिए, 2 इलायची रख लीजिए, 2 लौंग रख लीजिए, 2 कौड़ी रख लीजिए, 2 गोमती चक्र रख लीजिए, एक हल्दी की गांठ रख लीजिए, है ना, और एक चांदी का सिक्का। इसकी एक पोटली बनाइए और इस पोटली का बाकायदा विधिवत आपको पूजन करना है। धनतेरस वाले दिन भी करना है और दीपावली वाले दिन भी करना है। लगातार जो 5 दिन की पूजा है, 5 दिन की पूजा में इसकी आप पूजा करिए, और उसके बाद पूजा स्थल से इसको उठा के, और जो आपका गल्ला है या आपकी जो तिजोरी है जहां आप पैसा रखते हैं, उसमें इसको रख दीजिए। यदि पिछले साल का भी आपके पास वो पोटली रखी हुई है तो आप उस पोटली को निकाल लीजिए। कौड़ी और गोमती चक्र आपके वही यूज में आ जाएंगे, बकाया की चीजों को आप जल में विसर्जन कर दीजिए। तो इस तरह से धनतेरस के त्योहार को मनाना चाहिए, इस तरह से धनतेरस की पूजा करना चाहिए। दोस्तों, ये पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय लक्ष्मी जी, दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है, और उस दिन आप दीपक भी आपको लाना है, मिट्टी के दीपक लाना है, तेल भी लाना है, और यथा श्रद्धा घर के अंदर भी और घर के बाहर भी आपको दीपक लगाना है। और ये दीपक लगातार 5 दिन लगाना है, धनतेरस से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो पुराणों में और हमारे शास्त्रों में अलग अलग विधि विधान है। किसी, उस दिन हम बोलते हैं
कि यम का दिया रख रहे हैं, फिर हम अगले दिन जो रखते हैं वो छोटी दिवाली होती है तो उसको भी हमने नरक चौदस बोला है, तो नरक चौदस का दिया रख रहे हैं। फिर दिवाली का दिया, फिर गोवर्धन महाराज का की पूजा होती है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए, नाखून पर धारण किया था। इंद्र भगवान से पंगा ले लिया था, तो उन्होंने जो है बहुत बारिश कर दी। तो उनके इंद्र भगवान के घमंड को चूर चूर करने के लिए, उनके एटीट्यूड को, ईगो को हर्ट करने के लिए इन्होंने जो है भगवान ने ये काम किया था। तो वो खैर अलग विषय हो गया, मैं उस पर अलग वीडियो आपको पृथक से प्रसारित करूंगा, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो गोवर्धन पूजा पर आपको, चित्रगुप्त पूजा पर आपको अलग से वीडियो दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए लाभकारी हो। ये धनतेरस आपके लिए खूब धन वर्षा करे, इसी उम्मीद के साथ आपको चिरायु बनाए, आपके निरोगी काया दे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा आपसे एक संदेश है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।